अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने रिंगनेक की प्रोग्रेस को, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि मैं उनके साथ अपने रिंगनेक की प्रोग्रेस को शेयर करूं कि मेरे पास पेयर जो है वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मेरे पास तकरीबन 6 पेयर्स हैं रिंगनेक के और माशाल्लाह 5 पेयर जो हैं वो पट्ठों से तैयार हैं, जिनमें से 4 पेयर जो हैं वो आपको अभी जो पेयर नज़र आ रहा है इसी के पट्ठियाँ पट्ठे हैं। और बहुत सारे दोस्त जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैंने इनके बहन भाइयों के पेयर बनाए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने येलो रिंगनेक जो है वो मेरे साथ ही सेल्फ किया था, तो ऐसे करके मेरे पास जो मेल्स थे वो मैंने उनके साथ एक्सचेंज करके इसी तरीके से अपने पेयर जो हैं वो बनाए हैं। कोशिश की है कि ये आउटक्रॉस ही करें, इनको आपस में बहन भाइयों के पेयर जो हैं वो ना बनाए जाएं, क्योंकि बहन भाइयों का पेयर जो है वो अच्छा नहीं होता। और आप दोस्तों को पता ही होगा कि कभी भी आप एक जोड़े के बच्चों को आगे दोबारा जो है वो ब्रीड पे लगाएंगे तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि उनके कद छोटे रह जाएंगे, साइज़ इतने नहीं होंगे, एग्स में प्रॉब्लम होगी, इनफर्टिलिटी का मसला आएगा और इसके साथ साथ आपको और कई तरह के मसाइल जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे मेजर जो है वो इशू ये होता है कि डेड इन शेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप पेयर्स बनाएं तो आप बहन भाइयों के पेयर ना बनाएं। अगर आपने मिसाल के तौर पे 10 पेयर्स बनाने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 20 पीसेस जो है वो ख़रीदें, जिनमें से 10 एक बंदे के हों और 10-12 जो पीसेस एक बंदे से आपने ख़रीदे हों। या आप ऐसा कर लें कि 5-5 पीसेस जो हैं वो 4-5 घरों से इकट्ठे कर लें और उसके बाद आप इनको रिंग पहना दीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस बर्ड को किसके पास से ख़रीदा है। और मुख्तलिफ़ कलर्स के रिंग बनाइए, या उनके ऊपर जो आप नंबर लिखवाते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के नंबर लिखवा लीजिए और उनको आप अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपने किस घर के बच्चों को कौन से नंबर का और कौन से कलर का रिंग जो है वो पहनाया है, ताकि आपको उनकी पेयरिंग करने में आसानी हो। और तकरीबन दोस्तों 2 साल के दरमियान जो है ये पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। 2 साल के बाद आप इनको पेयर बना दीजिए। कुछ बर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि 2 साल की एज में ब्रीड कर जाते हैं, और कुछ बर्ड जो है वो 3 साल की एज में जो अपने पेयर्स बनाते हैं। तो इसका इशू नहीं है, एक दफ़ा जब आप पेयर बना लेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये ज़िंदगी के एक लंबे अरसे तक जो है वो आपके पास ब्रीड करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा जिससे फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, अगर इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात की जाए तो रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो दिसंबर के बाद से शुरू हो जाता है, जो कि मई तक चलता ही रहता है। और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि साल में 2 दफ़ा बच्चे निकालते हैं, और कुछ बर्ड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि साल में 3 दफ़ा ब्रीड भी करते हैं। और इनमें कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ साल में एक बार ब्रीड करेंगे। तो इससे आपको कह लें कि आइडिया हो जाएगा, जब आप बर्ड को रखेंगे तो आपको पहली ही बार में पता चल जाएगा कि ये बर्ड जो है वो 2 क्लच करने वाला है, 3 क्लच करने वाला है, या कि फिर पूरे सीज़न में 1 क्लच करने वाला है। तो ब्रीड करे चाहे 1 क्लच भी करे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह लें कि वो फ़ायदेमंद है। तो मोस्टली पेयर्स ऐसे ही होते हैं जो कि 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं या फिर 1 दफ़ा ब्रीड करते हैं। तो आपने खुद ही पेयर्स को कह लें कि बनाना है, जो आपको पसंद आए, साइज़ जिसका अच्छा हो वो आप रख लीजिए। एक क्लच करने वाला आप जो वो सेल भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने पट्ठे पट्ठियों से तैयार किए हैं पेयर, चाहे वो 1 क्लच ही करे, तो आप अपने ब्रीडर पेयर्स को सेल ना करें। अभी मेरे पास माशाल्लाह इसी पेयर के 4 पेयर जो मैंने अंदर बनाए हैं, जिनमें से 1 पेयर जो है वो चल गया है और इंशाल्लाह आजकल में से उसके बच्चे जो है निकलने वाले हैं। तो अभी मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है ताकि इस वीडियो में मैं वो ऐड कर सकूं। और अभी मैं आप दोस्तों के साथ इस पेयर की प्रोग्रेस को शेयर करूंगा और आप दोस्तों को जो है दिखाऊंगा कि इस पेयर ने कितने एग्स दिए हैं। हर बार की तरह मैं इसे लेके हूँ अपने बचाव के लिए, क्योंकि फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, मारती है। तो इस वजह से इसका होना मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो काटेगी तो ऐसा काटती है कि
कह लें कि ज़ख़म बना देगी। तो अभी दोस्तों आप देख रहे हैं फीमेल डर नहीं रही। ये देखिए ये फीमेल फुल तैयारी में है कि मारूं मैं इसे किसी तरीके से। ये देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है एक बंदे को। आप देख ही सकते हैं कि फीमेल भी मार रही है और मेल भी जो है वो मारने की कोशिश में लगा हुआ है। माशाल्लाह 5 एग्स हैं और मोबाइल की रोशनी करता हूँ फिर शायद अच्छा लगे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह 5 एग्स हैं और फीमेल देखें आप। मारने की पूरी कोशिश में है और अभी मैं वीडियो को पॉज करूंगा और मैं खुद जो है वो देखता हूँ कि कितने एग्स जो हैं फर्टाइल हैं। तो आप दोस्तों के साथ मैं ज़रूर इसे शेयर करूंगा। दोस्तों माशाल्लाह 5 एग्स हैं और अभी तक जो है वो कोई भी एग जो है फर्टाइल नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये एग जो है वो फर्टाइल जल्दी हो जाएंगे। और एक दोस्त जो है मुझसे पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा कि एग जो है वो फर्टाइल है या नहीं। तो अभी इंशाल्लाह बाहर चल के मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से आपको पता चल सकता है कि जो आपके रिंगनेक्स ने या लव बर्ड ने या किसी भी बर्ड ने एग्स दिए हैं तो उसका कैसे पता चले कि वो एग्स फर्टाइल हैं या नहीं है। तो आपको ये भी देखकर इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो दोस्त जो कि इस शौक़ में नए हैं उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से वो अपने एग्स को चेक कर सकते हैं कि जो उनके बर्ड्स ने एग्स दिए हैं वो फर्टाइल हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास कोई भी फ्रेश एग नहीं था कि जिससे मैं आप दोस्तों को समझा पाता। उससे आपको ज़्यादा समझ आनी थी लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के साथ तफसील से मैं शेयर करूँ कि कैसे आप अपने बर्ड्स के एग्स को देख सकते हैं कि वो फर्टाइल हैं या नहीं हैं। तो अभी मेरे हाथ में ये 2 एग्स हैं, ये लव बर्ड्स के एग हैं और चेक करने का तरीका सेम ही है। इस तरीके से आप हर बर्ड के एग को चेक कर सकते हैं कि वो फर्टाइल है या नहीं है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, आपने कोई भी मोबाइल की रोशनी जो है वो कर लेनी है। और ये देखें दोस्तों आप ऐसे करेंगे तो एग के अंदर आपको वेन्स नज़र आएंगी। अभी इसमें कोई वेन नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ एग है और इससे रोशनी जो है वो आर पार हो रही है। ना ही इससे कह लें कि कोई वेन्स नज़र आ रही हैं और ना ही इसमें कोई कालापन है जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि इसके अंदर बच्चा बनने का अमल शुरू हुआ था या नहीं हुआ था। और अभी मैं आपको दूसरा एग जो है वो चेक कराता हूँ। अगर आप अंधेरे में करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो आसानी होगी देखने में, समझने में। और अगर आप दिन की रोशनी में करेंगे तो इससे आपको कह लें कि समझने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। तो अभी दोस्तों इस एग को रखता हूँ मैं और ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये आपको अंदर बच्चा जो नज़र आ रहा होगा। ये देखें वेन्स आपको नज़र आ रही होंगी इसकी। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ पर अभी मुझे आइडिया नहीं है कि आपको ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मोबाइल की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ है। ये देखें ये वेन्स आपको नज़र आ रही हैं दोस्तों। अगर तो एग के अंदर ऐसी वेन्स बनी हुई हैं तो फिर समझ जाइए कि एग जो है वो फर्टाइल है। और जो डेड इन शेल एग होता है वो दोस्तों बिल्कुल कह लें कि उसका भी आपको पता चल जाएगा। कोई एग मेरे पास अगर ऐसा हुआ तो वो भी आप दोस्तों के साथ मैं तफसील से शेयर करूँगा। तो क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं है जिससे कह लें कि इस पर फोकस करने में आसानी होती है आपको दिखाने की। फिर भी कोशिश में पूरा हूँ मैं कि आप देख पाएँ शायद। ये देखें
तो ये था दोस्तों एग को चेक करने का तरीका। अगर तो एग जो है वो रेड हो, उसके अंदर वेन्स बनी हो, तो समझ जाइए कि आपका एग जो है वो ठीक है। अगर उसमें कह लें कि बिल्कुल कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, ट्रांसपेरेंट हो, जर्दी आपको नज़र आ रही हो कि ये जर्दी है, तो उसको तकरीबन कोई हो गए हों 10 से 12 दिन, तो फिर आप जो है उसके एग जो है वो ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि वो उनसे बच्चा जो है वो नहीं निकलेगा। तो ये था दोस्तों एग्स को चेक करने का तरीका। और माशाल्लाह ये 5 साल हो गए हैं मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड कर रहा है। इसकी कुछ बच्चों की यादें जो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जो आप देख के बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और जब भी बच्चे को आपने ख़रीदना है तो उसमें सबसे पहले आपने देखना यह है कि उसको पकड़ें अच्छे से। पकड़ने के बाद उसके सीने के गोश्त को आपने चेक करना है। जैसे कि इसका सीना आपको गोश्त से भरा हुआ फील हो रहा है, यानी कि इसकी सिप नहीं निकली हुई। ये सीने की हड्डी जो है वो कवर होनी चाहिए गोश्त के साथ, और बच्चा जो है वो सेहतमंद बच्चे की यही अलामत है। और उसके साथ साथ इसका ये जो पेट है ये बिल्कुल शाइन दे रहा हो, आपको नज़र आ ही रहा होगा, शाइन इसमें हो, ये कलर इसका चमकदार होगा, तो बच्चा उतना ही सेहत में अच्छा होगा। और इसी तरीके से आपने दूसरे बच्चे को पकड़ना है, और वही तरीका कार उसके हाथ से इसका मुंह ऐसे खोलें, ये उंगलियां इसके हाथ के पीछे, ये इस तरीके से मैं आपको क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे जो है वो आप इसे पकड़ें। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपने पकड़ना है और ये अंगूठे और एक उंगली से आपने इसके मुंह को खोलना है, और पाइप जो है वो इसके हलक से ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता से आपने फीड जो है वो इसे दे देनी है। आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। तो ये थी दोस्तों रिंगनेक की छोटी सी प्रोग्रेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन आपको दिखेगा, इसे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।